हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क पार्ट 2। बेसिकली इसमें जो हम बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ इशू होगा, आईपीओ में क्या क्या आता है अंदर और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। फिर सेकेंडरी मार्केट समझेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बात की थी कि आईपीओ क्या होता है, फिर आईपीओ में कैसे प्राइस डिसाइड होता है, फिक्स्ड इशू पढ़ा था, बुक बिल्डिंग इशू पढ़ा था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये वीडियो में आप प्लीज़ देखना, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क पार्ट 2। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे आईपीओ का, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसको थोड़ा हम और डिटेल में देखेंगे, और जो सेकेंडरी मार्केट होते हैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टाइप्स ऑफ इशू होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आईपीओ आता है, फिर उसमें प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है। किसी आईपीओ का फिक्स्ड इशू होता है, मतलब एक ही प्राइस होता है, या किसी का बुक बैंड होता है, मतलब प्राइस वेरी करता है, और उसमें अलॉटमेंट मेथड क्या होता है हमने वो देखा था लास्ट वीडियो में। इस बार हम देखेंगे कि आईपीओ आता है तो उसमें इशू कैसे होता है। अभी आप इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या देती है, तो फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है हम पहले वो समझेंगे। इसमें दो टाइप होते हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। तो पहले हम समझेंगे कि फ्रेश इशू क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, ठीक है। उसमें से ये फाउंडर है, उनके पास 50 शेयर्स है, मतलब कंपनी का 50%। ये ईसॉप मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर दिया है, मतलब उनके पास 25 शेयर्स है, मतलब 25%। और इन्वेस्टर के पास 25 शेयर है, मतलब कंपनी का 25%। अगर आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो 100% आएगा। लेकिन लेट्स से कि कंपनी को अभी पैसे रेज करने हैं और उनको पब्लिक को 20 शेयर्स और देने हैं, और ये चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है अभी कंपनी का 100 शेयर्स का वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो वो अभी इधर 20 शेयर्स ऐड कर देंगे। लेकिन आपका फिर क्वेश्चन आएगा कि परसेंटेज तो हमेशा 100 में से होता है, तो अभी उसका भी एक वे होता है, वो देखते हैं। 20 शेयर्स लेट्स से ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, 120 हो जाएगा। तो लेट्स से ये इधर आया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 120 हो गया। तो अभी क्या होगा कि फाउंडर के जो शेयर थे 50 डिवाइडेड बाई 120 होल ब्रैकेट 100 करेंगे तो आंसर आएगा 41.67% ऑफ द कंपनी फाउंडर ओन करता है। और सेम मतलब वो ईसॉप के लिए करेंगे और इन्वेस्टर के लिए करेंगे तो उनका आंसर 20.83 और 20.83 आएगा। तो इधर हम देखते हैं कि फाउंडर, ईसॉप और इन्वेस्टर का जो परसेंटेज था, जो स्टेक था, वो डाइल्यूट हो गया है, और जो टोटल डाइल्यूएशन हुआ है उसका जो टोटल नंबर आया वो पब्लिक को दे दिया है। पब्लिक को कितना शेयर्स देने की इच्छा थी, तो कि 20 शेयर्स, तो 20 डिवाइडेड बाई 120 होल ब्रैकेट 100 करेंगे तो आंसर आएगा 16.67%। तो इसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स थे वो बढ़ गए, और जो इक्विटी थी, मतलब जो हिस्सेदारी थी फाउंडर की और उन सब की, वो घट गई। तो इसको फ्रेश इशू कहा जाता है। अभी फ्रेश इशू क्यों होता है? फ्रेश इशू लार्जली इसलिए होता है कि कंपनी को पैसा चाहिए और वो लोग कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कुछ एक्सपांशन करना है, कुछ मशीनरी खरीदनी है, कुछ भी करना है, लेकिन वो पैसे जो पब्लिक से लेंगे वो कंपनी को ग्रो करने के लिए ही यूज़ होंगे। ये आईपीओ का एक इशू हो गया, मतलब ये आईपीओ का एक पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं फ्रेश इशू। और जो दूसरा पार्ट आता है उसको हम बोलेंगे ऑफर फॉर सेल इशू। अभी इसमें क्या है, इसमें अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं कि टोटल शेयर है वो है 100 शेयर। अभी फाउंडर के पास 50, ईसॉप 25 शेयर और इन्वेस्टर के पास भी 25 शेयर। तो अभी जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्ट क्यों किया था किसी कंपनी में, उनको प्रॉफिट मिलेगा, उन्होंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था इसीलिए। तो अगर इन्वेस्टर को प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करेगा, वो अपनी हिस्सेदारी बेच देगा और पैसे ले लेगा कंपनी में से। लेकिन इतनी बड़ी हिस्सेदारी अगर इस केस मिले
और बेच दे तो कंपनी के पास इतना सारा पैसा एक साथ तो नहीं आएगा। तो कंपनी क्या करती है, जब आईपीओ लेके आती है तो उसमें एक पार्ट ऐड कर देती है, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। अभी इसमें क्या होगा, लेट्स से कि ये 25% 25 शेयर्स है, जो इन्वेस्टर है उसकी जगह वो पब्लिक को दे देंगे, और पब्लिक जो ये पैसे देगी ऑफर फॉर सेल को वो इन्वेस्टर को दे देंगे। आप समझे, इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब इसमें ना कोई नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, और ये पैसा पूरा जो पब्लिक से लेंगे वो इन्वेस्टर को जाएगा, वो उनका प्रॉफिट होगा, उनको एग्जिट चाहिए, मतलब अभी कंपनी छोड़ देनी है, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो आईपीओ में जब आईपीओ आता है तो इधर वो बोथ होता है, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों होता है, या फिर जस्ट फ्रेश इशू होता है, पूरा 100% कंपनी के लिए पैसा यूज़ होगा, या फिर जस्ट ऑफर फॉर सेल होता है। ये जो ऑफर फॉर सेल था खाली, उसका बड़ा एग्जांपल है एलआईसी का आईपीओ जब 2022 में आया था। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना पूरा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्ज़िट मांगा था, तो फिर 100% आईपीओ ऑफर फॉर सेल आया था। तो जो पब्लिक ने आईपीओ में पैसे दिए थे एलआईसी को, वो कंपनी के ग्रोथ के लिए काम नहीं हुए, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल गए। तो ये मेन डिफरेंस था। आप कंफ्यूज मत होना, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो आईपीओ आता है फिर उसमें जो फिक्स्ड इशू प्राइस होते हैं या बुक बिल्डिंग प्राइस होता है, वो दोनों अलग चीज़ है। वो प्राइस कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में है। और ये आईपीओ क्या कंसिस्ट करता है, आप कभी भी देखना, कभी भी किसी कंपनी का आईपीओ आएगा तो बात होगी कि फ्रेश इशू कितना है या फिर ऑफर फॉर सेल इशू कितना है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्राइमरी मार्केट में। अभी हम आगे जाएंगे। हाँ, और एक चीज़ है, जब भी हम आईपीओ की बात करते हैं वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेट्स से कंपनी ने आईपीओ ले लिया, उन्होंने पैसे भी मिल गए, लेकिन कंपनी को और एक्सपांड करने और पैसे चाहिए, तो वो ला सकते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब वो फिर से रेस करेंगे पब्लिक के पास से, और पब्लिक को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दे देंगे और पब्लिक बदले में पैसे दे देंगे। ठीक है, तो ये जो आईपीओ था पूरा था ना, आईपीओ का पूरा प्रोसेस, आईपीओ क्या होता है, वो पूरा प्राइमरी मार्केट था। इसमें कुछ बाइंग और सेलिंग नहीं हुआ है, कंपनी ने सिर्फ रिलीज़ किया है और लोगों ने अप्लाई किया है। अभी उनको लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कौन सी मेथड यूज़ की जाती है। अभी जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईपीओ आया, फिर उसका विंडो ओपन हुआ, लोगों ने भरा, लोगों को आईपीओ अलॉट हो गया, शेयर्स अलॉट हो गए, आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, शेयर्स अलॉट हुए, फिर उसका लिस्टिंग होगा। अभी लिस्टिंग किधर होगा, तो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर दोनों में। इंडिया में अभी सिर्फ यही दो स्टॉक एक्सचेंज है जिधर लिस्ट होता है और जिधर पीपल बाई और सेल करते हैं। अभी लिस्ट होने के बाद कंपनी का कुछ रोल प्ले नहीं करता है। अगर मैं शेयर बाई कर रहा हूँ ना, मैं कंपनी के पास से बाई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल के पास से बाई कर रहा हूँ। और अगर मैं सेल कर रहा हूँ किसी कंपनी का शेयर, तो मैं कंपनी को शेयर सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और इंडिविजुअल को सेल शेयर कर रहा हूँ जो बाइंग में इंटरेस्ट रखता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये प्लेस है जिधर ये सब लिस्ट होते हैं। अगर आप देखें तो पहले के टाइम पे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी थे, जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सौराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज हो गया। लेकिन अभी ये सारे स्टॉक एक्सचेंज इतना वर्क नहीं करते क्योंकि उधर वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम मतलब कितना पार्टिसिपेशन होता है, वो हम आगे समझेंगे प्राइस एक्शन में, वो बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है, आगे समझेंगे। लेकिन लार्जली आज इंडिया में एनएससी और बीएसई पे लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग होने के बाद क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। लेकिन लिस्टिंग होने के बाद प्राइस कैसे डिसाइड होता है, लिस्टिंग होने के बाद प्राइस प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बूस्टअप हो जाएगा,
और सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है तो प्राइस डाउन चला जाएगा। यही होता है लिस्टिंग के बाद स्टॉक मार्केट में, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स by an individual or a retailer by an individual retailer or a big institution without the interference of any company, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, पहले इशूअर होगा। इशूअर कौन होगा? कंपनी। कंपनी क्या करेगी? पहले प्राइमरी मार्केट में जाएगी। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या हो गया? आईपीओ हो गया। आईपीओ का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगी, उसके बाद क्या होगा? वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या कि उधर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस करे। ये इतना प्रोसेस होता है। अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे व्हाट इज़ कॉरपोरेट एक्शन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले ये चीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। थैंक यू सो मच आज का वीडियो के लिए, और आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।